साथियों, हमारा YouTube चैनल नाथ एम क्लासेस, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की तरफ बढ़ाते रहें। साथियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था अपवर्तक विधि से मासा। अब पढ़ाऊंगा गुणनखंड विधि से मासा। आइए देखेंगे गुणनखंड विधि से मासा कैसे हम ज्ञात करते हैं। गुणनखंड विधि से मासा, गुणनखंड विधि से मासा। मान लीजिए हमारा पहला सवाल है 16 और 24 का मासा। साथियों, जो अंक हम पढ़ाए हैं वही अंक फिर से पढ़ाएंगे, जिससे बच्चे हर अंकों को ठीक से जाने कि इसका हम गुणनखंड विधि से कैसे मासा ज्ञात करेंगे, अपवर्तक विधि से मासा कैसे ज्ञात करेंगे, भाग विधि से मासा कैसे ज्ञात करेंगे। तीनों विधियों को देखते हैं। आइए 16 का गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से 2 8 16, 2 चौका 8, 2 9 4, 2 1 2। ये गुणनखंड हो गया 16 का बच्चों। 24 का गुणनखंड लेंगे। 2 से 2 1 2 2 9, फिर 2 से 2 छक्का, फिर 2 से 2 3 आए, फिर 3 1 9। अब लिखेंगे 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 24 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब मासा बराबर जो दोनों में हो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 9 4 9 8, ये होगा। मान लीजिए बच्चों, हमें दूसरा सवाल लगाना है 32 और 48 का मासा। 32 का गुणनखंड करेंगे हम 2 से 2 1 2 छक्का, 2 से 2 8, 2 से 2 चौका, 2 से 2 9, 2 से 2 1 48 का भी उसी तरह से 2 से 2 9 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 1 2 9, फिर 2 से 2 छक्का, फिर 2 से 2 3 आए, फिर 3 1 9। अब लिखेंगे बच्चों 32 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 48 बराबर होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब मासा बराबर जो दोनों में होगा बच्चों वही इसका मासा होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16। ये आंसर। इस तरह से बच्चों मासा ज्ञात करते हैं। वीडियो को रोक लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सवाल को लिख लेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। मान लीजिए हमको मासा ज्ञात करना है तीसरे सवाल में 44 और 66। 44 का गुणनखंड करेंगे 2 से 2 गुना 4, 2 गुना 4, फिर 2 से 2 1 2 1, फिर 11 1। 66 का भी गुणनखंड हम करेंगे 2 से 2 3 आए, 2 3 आए। अब 3 से कटेगा बच्चों, 3 1 में, फिर 11 से 11 1। आप देखेंगे 44 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 11 और 66 बराबर होगा 2 गुणे 3 गुणे 11। मासा बराबर ये 2 दोनों में है, 2 गुणे 11 भी दोनों में है, 11 बराबर 11 गुना 22। मान लीजिए हमें चौथा सवाल लगाना है 64 और 72 का मासा। 64 का गुणनखंड हम करेंगे बच्चों 2 से 2 3 आए 6, 2 गुना 4, 2 1 2 छक्का, फिर 2 से 2 8, फिर 2 से 2 चौका, फिर 2 से 2 गुना, फिर 2 से 2 1, फिर 72, 2 से 2 3 आए 2 छक्का, फिर
2 से 2 एकम 2 अट्ठे, फिर 2 से 2 नवा, फिर 3 से 3 त्रिका, फिर 3 से 3 एकम। अब लिखेंगे 64 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 72 बराबर होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे मासा बराबर जो दोनों में है 3 बार 2 है दोनों में 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 गुणन 4 गुणन 8। इस तरह से हम मासा हल करते हैं बच्चों। ये गुणनखंड विधि का मासा है। देखेंगे जो दोनों में मिलता है वही केवल लिखा जाता है। लासा में जो छूट जाता था उसको भी हम लिखते थे, लेकिन मासा में ऐसा नहीं होगा। जो जिसका जोड़ा नहीं लगेगा दोनों में या जो भी जितनी संख्याएं होंगी अगर नहीं लगेगा तो हम उसको छोड़ देंगे। इसको नोट कर लेना है बच्चों। आइए अगले सवाल को देखते हैं। मान लीजिए 5वां सवाल हमारा है 96 और 144 का 96 का गुणनखंड हम करेंगे बच्चों। 2 से 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 गुना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 एकम 2 गुना 4, फिर 2 से 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 144 लिखेंगे बच्चों। 2 से 2 सत्ते 2 दुनाए, फिर 2 से 2 तिहाई छक्का, फिर 2 से 2 एकम 2 अट्ठे, फिर 2 से 2 नमा, फिर 3 त्रिका, फिर 3 से 3 एकम। अब लिखेंगे 96 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 3। अब 144 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 मासा बराबर 4 बार दोनों में 2 है, 4 बार लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 1 बार 3 है गुणे बराबर 2 गुणे 4, 4 गुणे 8, 8 गुणे 16, 16 तिया 48। इस तरह से मान लीजिए हमें अगला सवाल छठा लगाना है। छठवें सवाल में मान लीजिए हमको लगाना है 120 और 180 का मासा। 120 का गुणनखंड करेंगे बच्चों हम। सबसे पहले 2 से 2 छक्का 0 हो गया, 2 से 2 तिहाई 0, फिर 2 से 2 एकम 2 पच्चे 10, फिर 3 से 3 पच्चे 15, फिर 5 एकम 180 का भी गुणनखंड करेंगे बच्चों। 2 से 2 9 18, फिर 2 से कट रहा 2 चौका 2 पंजे, फिर 3 से कट रहा है 3 एकम 3 पच्चे 15, फिर 3 से 3 पच्चे, फिर 5 एकम 5। अब देखेंगे बच्चों वही क्रिया करेंगे हम जो पहले किए थे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब 180 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 मासा बराबर 2 बार है 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 1 बार है 3 गुणे 3 और 1 बार दोनों में मिल रहा है 5 बराबर 2 गुना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। इस तरह से हम गुणनखंड विधि से मासा हल करते हैं बच्चों। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके नोट कर लेंगे बच्चों। आइए इसके बाद अब 3 अंक करते हैं। मान लीजिए 7वें सवाल में हम 3 अंक करेंगे 24, 36 और 48। अब 24 का गुणनखंड करेंगे हम। 2 से 2 एकम 2 दुनाए, फिर 2 से 2 छक्का, फिर 2 से 2 तिहाई,
फिर 3 से 3 91, फिर 36 का गुणनखंड हम उसी तरह करेंगे बच्चों। 2 से 2 91, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 51, फिर 3 से 3 91, 48 लेंगे। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौका, फिर 2 से 2 91, 2 दूना, फिर 2 से 2 छक्का, फिर 2 से 2 3, फिर 3 91। अब तीनों अंकों को हम लिखेंगे। 24 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, फिर 48 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। मासा बराबर जो तीनों में हो बच्चों, 2 गुणे 2 2 बार सब में है, 2 गुणे 2। अब 3 दोनों में है, एक बार गुणे 3 बराबर 2 गुना 4 3 12। इस तरह से हम बच्चों 3 अंक का मासा हल करते हैं। वीडियो रोक लेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, सवाल नोट करेंगे बच्चों। इसके बाद मान लीजिए सवाल नंबर 8वां, मान लीजिए हम 80 100 और 120 का मासा ज्ञात करना हो। 80 का गुणनखंड करेंगे बच्चों। 2 से 2 चौकाया, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 दहाइयां 20, 2 से 2 पंजे, फिर 5 इकाइयां। फिर 100 का गुणनखंड करेंगे बच्चों। 2 से 2 पंजे 10 जीरो लगाएंगे, 2 से 2 दूना 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 पचे 25, फिर 5 91। इस संख्याओं से हम इसमें भाग दिया करते हैं बच्चों, ध्यान में रखिएगा। 120 से 120 में 2 से 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 3 जीरो लिखेंगे, 2 से 2 91, 2 बच्चे, फिर 3 से 3 बच्चे, फिर 5 91। अब फिर वही काम करेंगे बच्चों। 80 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, फिर 100 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, फिर 120 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। मासा बराबर बच्चों 2 गुणे 2 तीनों में है, लिखेंगे 2 गुणे 2, फिर इसके बाद केवल 5 बच्चों, एक गुणे 5, 2 गुना 4, 4 पंजे 20। इस तरह से बच्चों हम गुणनखंड विधि से मासा को हल करते हैं। वीडियो रोक के या तो स्क्रीनशॉट लेके सवाल को नोट करेंगे बच्चों। आइए एक सवाल और दिखाते हैं। मान लीजिए सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 में मान लीजिए हमको 125 और 625 और 3125 का मासा ज्ञात करना हो। 125 का गुणनखंड करेंगे बच्चों हम। 5 से 5 गुना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 पचे, फिर 5 91 5। इसके बाद है बच्चों 625 का गुणनखंड हम करेंगे। 5 से 5 91 5, 5 गुना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 गुना 5 पचे, फिर 5 से 5 पचे 25, फिर 5 91 5। 3125 है बच्चों। 3125 का भी गुणनखंड करेंगे। 5 से 5 छक्का 30, 5 गुना 5 पचे, फिर 5 से 5 91 5 गुना 5 पचे, फिर 5 से 5 गुना 5 पचे, फिर 5 से 5 पचे, फिर 5 91। अब लिखेंगे बच्चों 125 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5, 625 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 3125 का बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसको ठीक से लिख देता हूँ। 3125 मासा बराबर हो जाएगा बच्चों 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार है। सबों में केवल 5 5 आया है, इसके लिए 3 बार है, बराबर 5 पचे 25 पंजे 125। आपका आंसर होगा बच्चों।
इस तरह से हम गुणनखंड विधि से मासा हल करते हैं बच्चों। पिछले वीडियो में हमने देखा था अपवर्तक विधि से मासा, अब की बार देखें गुणनखंड विधि से मासा। इसके बाद बच्चों अब भाग विधि से मासा आप लोग देखेंगे। आइए बच्चों, पहला सवाल पहले लिख देता हूं, भाग विधि से मासा। भाग विधि से मासा देखते हैं भाग विधि से कैसे मासा। पहला सवाल मान लीजिए हमारा है, हमें ज्ञात करना है 12 और 24 का मासा। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग देते हैं बच्चों। 12 से हम भाग देंगे 24 में, 12 गुना 24 कट गया। 12 से कटा है बच्चों, मासा बराबर 12 होगा। दोनों संख्याओं का मासा होगा 12। दूसरा सवाल है मान लीजिए बच्चों हमारा 8 और 24 का मासा। 8 से हम भाग देंगे 24 में, 8 3 24, इसमें मासा 8 होगा बच्चों। जिस संख्या से कटता है वही संख्या उसका मासा होता है बच्चों। मान लीजिए हमारा तीसरा सवाल है 9 और 45 का मासा। 9 से भाग देंगे 45 में, 9 बचे 45 कट गया, मासा बराबर 9। आंसर यानी हम इससे तात्पर्य समझते हैं, हमारा तात्पर्य इससे है कि अगर पहली संख्या से दूसरी संख्या कट जाती है तो जो संख्या कटता है वही उसका मासा होता है। जैसे 12 से कटा है ये, इसमें 8 से कटा, इसमें 9 से कटा है बच्चों। आइए चौथे सवाल पर थोड़ा सा अंतर करेंगे। मान लीजिए हमें 12 और 15 का मासा ज्ञात करना है। 12 का भाग देंगे हम 15 में, 12 करने में 12, 3 शेष बच रहा है बच्चों। ये एक में से एक गया, कुछ नहीं। इस 3 से भाग इस 12 में देंगे हम, 3 चौका 12, मासा बराबर 3 होगा बच्चों, क्योंकि 3 से कटा है, मासा बराबर 3 है। इस तरह से बच्चों वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, सवाल को हल कर लेंगे, काफी पर नोट कर लेंगे। आइए इसके बाद देखते हैं मान लीजिए हमारा तीसरा सवाल है 18 और 27 का मासा। 18 से हम भाग देंगे बच्चों 27 में, 18 के नाम 18, 9 बच रहा है, 9 से भाग देंगे इस 18 में, 9 गुनी 18, मासा बराबर होगा 9, मासा बराबर 9 है। मान लीजिए हमारा चौथा सवाल है 36 और 63 का मासा। 36 से हम 63 में भाग करेंगे, यह कन्यम होगा 36, 13 में से 6 गया 7, 5 में से 3 गया 2, फिर 36 में भाग देंगे, 27 से कन्यम 27, 16 में से 7 गया 9, यहां कुछ नहीं। इसके बाद बच्चों 9 का भाग पुनः हम फिर 27 में लेंगे, 27 में, यह 27 बचा था, 27 का भाग हमने इसमें दिया था। अब ये शेष बच रहा है, इसका भाग हम इसमें देंगे, ना कि इसमें बच्चों, 27 में देंगे, 9 3 27, संख्या कटा है 9 से, इसलिए बच्चों मासा बराबर 9 होगा। अगला सवाल बच्चों अगले वीडियो में